कभी ये मुल्क अमन का नाम था, सखाफत का ठिकाना था, मोहब्बत का मस्कन था। लेकिन आज यहाँ खामोशी टूट रही है दरियाओं की मौजों की तरह। मिट्टी की दीवारें लरज रही हैं, घरों के दरवाजे टूट रहे हैं। यह है शाम, मगर आज एक जख्म ताज़ा के साथ। क्या यही वो शाम है जिसकी हमने उम्मीद की थी? और क्या जुल्म की ये लहर कभी थम पाएगी? आइए जानते हैं शाम की उस सूरत हाल को जो 28 नवंबर 2025 की खूनरेज सुबह के बाद बदल चुकी है। नवंबर 2025, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जनूबी शाम के गांव बैत जिन रेट्रो से इत्तला रही कि अस्करियत पसंद गिरफ्तार करने की कार्रवाई थी। मगर हमले के बाद पनाह गुज़ीन खानदान, खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 13 लोग शहीद हो गए। जख्मियों और मलबे तले दबे हुए लोगों की तादाद भी काबिल तशवीश है। शाम की वजारत खारजा ने इस हमले को जुर्म जंग दिया है और बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। शाम सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तहजीब की दास्तान है। तारीखी शहर दिमश्क, कदीम आसार कदीमा और इसकी सदियों पुरानी सकाफत ने उसे मशरक़ वस्ता का दिल बनाया था। 2011 की दहाई में खाना जंगी ने इस मुल्क को जख्म दिया। लाखों लोग बेघर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और आज भी जख्म भरने में सदियां लग रही हैं। गुज़श्ता कुछ बरसों में शाम पर बैरूनी मुदाखलतें और फ़ज़ाई हमले जारी रहे, जिसने आम शहरियों की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरे में डाल दिया। बैत जिन एक छोटा गांव था, मगर 28 नवंबर ने उसे अलमिया में बदल दिया। हमले के बाद न सिर्फ नौजवान और मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी हलाक हुए। इसने सिर्फ एक मकान नहीं तबाह किया, बल्कि लोगों की उम्मीदें और ख्वाब दफन कर दिए। जख्मियों की तादाद, मलबे तले फंसे लोग और खौफजदा खानदानों की कहानी, ये कुछ ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें छुपाना मुमकिन नहीं और के दरमियान पलटकर जिंदगी के ख्वाब देखे थे। आज उन 66 उनके ख्वाब टूट चुके हैं। क्या यह हमला वाकई अस्करियत पसंदों के खिलाफ था या शहरी आबादी को हदफ बनाया गया? क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी इस जुल्म के सामने खामोश रहेगी कि सालमियत, कौमियत और आम शहरियों का हक, क्या ये सब महफूज रहेंगे? अगर आज बैत जिन जैसा गांव तबाह हुआ तो कल कौन महफूज रहेगा? ये सवालात सिर्फ सीरिया खबर के लिए नहीं, पूरे खित्ते और इंसानियत के लिए हैं। मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया पर तशवीश का माहौल है, ख़ास तौर पर इसलिए कि हालात अब और भी ख़राब हो सकते हैं। दहशतगर्दी के बहाने के नाम पर आम शहरियों का सफाया, इंसानी हुकूक की पामाली, इस तरह के वाक़यात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। अगर दुनिया खामोश रही तो जुल्म का ये तसलसल रुकेगा नहीं। बैत जिन के क़स्बे से निकाली जाने इंसानियत के ज़ख्म हैं, खें बच्चों की चीखें, पढ़िए मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि जंग सिर्फ नक्श कदम नहीं छोड़ती, रूहें तबाह करती है। शाम की आवाम आज भी उम्मीद की किरण तलाश कर रही है, इंसाफ की तलाश में है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ इसराइल के खिलाफ आवाज़ नहीं, अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। अगर हम आज खामोश रहें, ये फ़कत शाम की ज़मीन नहीं जाएगी, इंसानियत जाएगी। अगर आप समझते हैं कि जुल्म की रोशनी छप सकती है, हर जुल्म की रोशनी बशारत इंसाफ बन सकती है। आइए इंसाफ की इस आवाज़ को बुलंद करें, आलमी निगाहों को जगाएं। शाम की मिट्टी, शाम के इंसान हमारा फरीज़ा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।